Hello everyone, so once again a very welcome back to my YouTube channel Business Studies with Twinkle Sharma। तो आज हम करने वाले हैं अपना पार्ट 2 जहाँ पे हम लोग अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी जहाँ पे आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का बिल्कुल जो बेसिक है स्टार्टिंग से आपको पता चल जाएगा। जहाँ पे आपने मीनिंग देखा था, फीचर्स देखे थे, डिफरेंस देखा था आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का, प्लस आपने 14 प्रिंसिपल्स देखे थे। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे FW टेलर की, जिन्होंने आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करवाए, टेक्निक्स प्रोवाइड करवाए। जो आपका सबसे पहले प्रिंसिपल आता है वो आता है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। वो आपको क्या कहता है कि ये आपकी साइंस है, ना कि आपके रूल्स ऑफ थंब। ठीक है, साइंस देखो, फिर क्वेश्चन मार्क लगा, साइंस फिर उसके बाद कोमा लगा हुआ है। वो कहता है कि जो आपका मेन फोकस है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वो किस पे है, आपके काम पे है। ठीक है, और मेथड आप क्या यूज करते हो काम करने का। कह रहे छोटी से छोटी एक्टिविटी है, चाहे आपको एक पेपर भी लगाना है ना प्रिंट करने के लिए, वहां पे भी साइंस है, ना कि आपका एक्सपीरियंस बोलता है। कभी कभार जो बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो कहते हैं ना हमें ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि ऐसे काम करेंगे तो ऐसा होगा। तो कह रहे आपके इंट्यूशंस काम नहीं करेंगी, रूल ऑफ थंब नहीं है, साइंस है आपका। कि कोई भी काम करते हो उसके पीछे एक लॉजिक होता है। ठीक है, साइंस है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि पेपर वर्क है आपके। पेपर अगर आप एक शीट है जो आप मशीन में लगाते हो तो वहां पे भी साइंस आती है, उसका भी एक प्रोसीजर फॉलो करते हो। फिर कहते हो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। Taylor indicates and believe that the relation between the workers and the management should be coordinate and completely harmonious. Difference between the two will never be beneficial to either side. आपको पता है जो आपकी मैनेजमेंट है ना वो ये सोचती है कि जो आपके वर्कर्स है वो काम नहीं करते हैं, और जो आपके वर्कर्स है ना वो ये सोचती है कि जो आपकी मैनेजमेंट है, जो हायर अथॉरिटी है वो काम नहीं करती है। तो एक दूसरे को लेके ना इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, एक दूसरे को समझते ही नहीं है। तो इसलिए आपको ये बोला जाता है साइंटिफिक प्रिंसिपल में कि आपके बीच में आपकी जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स है दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। करेक्ट। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल आता है कोऑपरेशन नॉट द इंडिविजुअलिज्म। आपको कोऑपरेट करके चलना है। अभी आपने देखो प्रिंसिपल पढ़ा था ना, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब इसी को ही आगे लेके जा रहे हैं, कह रहे जो वर्कर्स है और जो मैनेजर है उनको आपस में कोऑपरेट करके चलना है। ठीक है, एक दूसरे पे विश्वास करके चलना है, जिसका मेन पर्पस क्या होगा कि इंटरनल कंपटीशन तो होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे से compete तो करो, बट एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हैज द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या होता है, वो कह रहे हैं कि अब एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इट मींस आपको क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए। फॉर द ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की अगर मैं ग्रोथ की बात करती हूँ आपके, ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ मैं, आपके एम्प्लॉयज की ग्रोथ की बात कर रही हूँ। तो उसकी ग्रोथ के लिए आपकी जो कंपनी है वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, आपको ट्रेनिंग देगा, आपको प्रैक्टिस करवाएगा, नई जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा। तो यही बोला जाता है साइंटिफिक अप्रोच में कि जो आपके स्किल्स को एनहांस करते हैं, राइट एम्प्लॉय को राइट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, उनके सिलेक्शन तो हम इसे भी हाफ पे करते हैं कि उसको क्या नॉलेज है, बट उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी ये तो आपने पढ़ ली प्रिंसिपल्स, जो आपके 4 प्रिंसिपल्स थे। मेन जो आपके क्वेश्चन अराइज होते हैं वो आपकी टेक्निक्स पे अराइज होते हैं। अब टेक्निक्स कितनी होती है, टोटल आपकी 5 टेक्निक्स होती है, जिसमें फर्स्ट आपकी टेक्निक जो आती है वो आती है फंक्शनल फॉरमैनशिप, जहां पे आपका मेन फोकस देखो किस पे रहेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे फंक्शनल फॉरमैनशिप का डायग्राम बना हुआ है। मतलब एक कंपनी की बात कर रहे हैं जहाँ पे ना 2 तरह के ऑफिसर्स होते हैं। एक होता है प्लानिंग ऑफिसर जो सिर्फ किस पे काम करता है, प्लान बनाने पे काम करता है, और एक होता है आपका प्रोडक्शन ऑफिसर जो मेन प्रोडक्शन पे फोकस रखेगा। करेक्ट। देखो जो रूट क्लर्क होता है उसका काम क्या होता है, एक रूट प्रोवाइड करवाना। कहते हैं ना रूट का मतलब क्या होता है, रास्ता। तो प्लानिंग ऑफिसर आपको एक राह दिखाता है। ठीक है, जो रूट क्लर्क होता है वो आपको क्या कर रहा है, एक आपको रास्ता दिखा रहा है कि आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या होता है, जो उसने आपको रास्ता दिखाया, जो ब्लूप्रिंट दिया, उस काम को करना कैसे है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन होती है वो आपको इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क देता है। फिर आता है आपका टाइम एंड द कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये देखता है कि आप जो काम करोगे कितने टाइम में अपने काम को कंप्लीट करते हो, और उसकी जो कॉस्ट है वो भी मिनिमम आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन क्या बोलता है कि जो भी आप काम कर रहे हो सही तरीके से होना चाहिए। ये सारा किस पे फोकस करा इन्होंने, प्लानिंग पे। मतलब मेन फोकस सिर्फ सोचने पे है। अब जो असली काम होगा वो कहाँ पे होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगा, है ना। प्रोडक्शन ऑफिसर में आता है आपका स्पीड बॉस। स्पीड बॉस मतलब स्पीड मतलब टाइम को देखना, है ना। वो देखता है कि आप काम को कितनी देर में कंप्लीट कर रहे हो।
आपका गैंग बॉस वो क्या करता है, लीड करता है सबको। रिपेयर बॉस क्या करेगा, रिपेयर करके रखेगा, मतलब जो आपकी मशीनरी है ना वो वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्ट करता है कि जो आपने काम किया सही से कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे। अब यही देख लो, फंक्शनल फोरमैनशिप में मैंने आपको बताया था अभी है ना कि प्लानिंग इंचार्ज होता है। प्लानिंग इंचार्ज में आपके 4 टाइप्स आते हैं। रूट क्लर्क आपको क्या बता रहा है, एक सीक्वेंस दे रहा है, आपको बताया ना, एक रास्ता दिखाता है, एक राह दिखाता है कि आपको काम कैसे करना है। तो वो आपको एक आप ये बोल सकते हो सीक्वेंस दे दी या फिर एक ब्लूप्रिंट दे दिया जिसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। इंस्ट्रक्शन इन कार्ड क्लर्क क्या बोलता है, कह रहे जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है, वर्कर्स को काम कैसे करना है, गैंग बॉस है उसको काम कैसे करना है। These कार्ड कंटेन द इंफॉर्मेशन, वही चीज आ गई ना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपका काम करने का नेचर कैसा होगा, ठीक है, क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है अपने काम करने को, ठीक है, क्या मटेरियल यूज करोगे, आपकी जो मशीनरी यूज होगी उसकी पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड करी होगी। टाइम और पोस्ट क्लर्क की बात कर रहे हो तो स्टैंडर्ड टाइम का सेट करते कि आपको अपना काम कितने टाइम में कंप्लीट करना है। डिसिप्लिनेरियन जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि सिस्टमैटिक वे में काम होना चाहिए विद द रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट प्रोडक्शन बॉस की बात कर रहे थे तो स्पीड के बारे में बताया कि काम आप कितनी देर में कंप्लीट कर रहे हो। गैंग बॉस बताया जो अरेंज करता है, ठीक है, सारे टूल्स को हो गए अरेंज करके रखना, ठीक है, मटेरियल है, मशीनरी है, सारी ऑपरेशनल में है या नहीं है। जो रिपेयर बॉस होता है वो इस चीज का ध्यान रखता है कि जितनी मशीनरी है चाहे जितने भी टूल्स हैं वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस में होनी चाहिए। इंस्पेक्टर क्या होता है, जो इंस्पेक्ट करता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो काम कर रहे हो उसकी क्वालिटी आपको क्या प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, आपका सेकंड टेक्निक आती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब किसी भी काम के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देना। लाइक अगर मैंने आपको बोला एक दिन में आपको 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं, तो मतलब मैंने आपके लिए क्या करा, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ठीक है, कि आपको कितना काम करना है। या फिर कोई प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी के लिए मैंने सेट कर दिया कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी होनी चाहिए, ठीक है। इट मींस मैंने क्या करा, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, कह रहे हैं कोई भी काम कर रहे हो आप उसको बिल्कुल इजी तरीके से करना है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ अननेसेसरी स्टेप्स है जो आप फॉलो कर रहे हो तो आप उनको हटा सकते हो, है ना, और अपना काम इजीली और जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो आप काम कर रहे हो, जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हो वो अच्छे से यूज हो और आपकी जो कॉस्ट है वो कम आए। अब इसमें ना इसकी 4 टाइप्स होती है। सबसे पहले आती है आपकी फटीग स्टडी। आपकी ये टेक्निक क्या बोलती है कि आप कितनी देर में काम कर रहे हो, ठीक है, आपका काम करने का टाइम कितना है, आपको रेस्ट करने के लिए टाइम कितना मिल रहा है, ठीक है, और कितनी बार आपको रेस्ट दिया जा रहा है, ये आप फटीग स्टडी में पढ़ते हो। इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आपने लेबर देखी होगी, है ना, जो घर बनाते हैं। अब आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में जब वो आते हैं ना, आप उनको रेस्ट देते हो, मतलब चाय वगैरह पीते हैं, फिर वो काम करते हैं। इट मींस उन्होंने पहले रेस्ट लिया फिर काम किया, फिर उसके बाद दोबारा उनको रेस्ट दिया जाता है, फिर वो काम करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर काम करते हैं, फिर चाय पीते हैं, है ना। इट मींस आपने क्या देखा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्ट इंटरवल, कि अगर आप उनको आराम करने का टाइम देते हो तो उसके बाद जब वो काम करते हैं तो वो काम कैसे करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द रेस्ट इंटरवल, उनको कितने टाइम के बाद आप लोग रेस्ट दे रहे हो। नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितनी बार आपने एक दिन में उनको रेस्ट करने का टाइम दिया। नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम कहता है आपको कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज को अलग अलग वेजेस रेट प्रोवाइड करवाते हो, वो क्या होता है आपका डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें होता क्या है, कह रहे हैं अगर मान लो एक एम्प्लॉय है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, आप उसको अच्छे इंसेंटिव प्रोवाइड करवा रहे हो, अच्छे वेजेस दे रहे हो पर डे के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो और एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो भी क्या ट्राई करते हैं कि हम भी अच्छा काम करें, या फिर आपके वर्कर्स बोल लूं, आपकी लेबर बोल लूं, वो भी अपनी तरफ से क्या करते हैं, बेस्ट ट्राई करते हैं कि वो भी अच्छा काम करे। अगर वो अच्छा काम करेंगे इट मींस उनको इंसेंटिव मिलेगा, उनके वेजेस रेट हाई होंगे। तो कुछ कंपनीज में ये चीज भी फॉलो करी जाती है कि अगर मान लो आपको मैंने आज का टास्क दिया कि आपको 20 प्रोडक्ट्स चलो प्रोड्यूस करने, अगर आपने 20 से 21 प्रोड्यूस कर दिए तो आपका जो वेज रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आपने अपना प्रोडक्ट कम प्रोड्यूस करा तो आपका जो वेज रेट है वो डाउन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनका मोरल हाई होता है कि हाँ हमें अपना काम अच्छे से करना है। नेक्स्ट आता है मेंटल रिवोल्यूशन। इसके बारे में आपने अपने प्रिंसिपल्स में भी पढ़ा था, जहां पे कहते हैं कि आपको अपना एटीट्यूड,
अपना माइंडसेट है उसको चेंज करना चाहिए। चाहे आपकी मैनेजमेंट है, चाहे वर्कर्स हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलना चाहिए, कोलैबोरेट करके चलना चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप बना के चलना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका जो गोल है वो भी अचीव हो जाएगा, है ना, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी और कम कॉस्ट में भी आपका काम हो जाएगा। तो यही था आज की वीडियो में, जहां पे आपने देखा कि क्या टेक्निक्स थी आपकी। ठीक है, आपने टेक्निक्स देख ली, इसमें आपने अपने प्रिंसिपल्स देख लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।